गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर। माई सेल्फ डॉक्टर मेराजुद्दीन, बीसीए डिपार्टमेंट, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर, संत कबीर नगर। आई विल डिस्कस लेसन 3 नेक्स्ट पार्ट। सो लेट स्टार्ट कंटिन्यू। आइए चलते हैं तीसरी क्लास की तरफ। लेकिन तीसरी क्लास के चलने से पहले हम लोग पिछली दो क्लासेस में जो पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, यानी रिकैप कर देते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ाया आपको कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस क्या है, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, क्यों स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट, इस पर चर्चा किया मैंने। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सी लैंग्वेज में अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए कौन से पॉइंट जरूरी है। जैसे कि मैंने टोकन के बारे में बताया कि टोकन क्या होता है, टोकन की क्या जरूरत है, कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे ज्यादा टोकन की आवश्यकता पड़ती है, या टोकन की आवश्यकता से ही, टोकन की मदद से ही हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। इसकी ये सेकंड क्लास में हमने बताया था कि टोकन जो होते हैं वो 5-6 प्रकार के होते हैं, जैसे कीवर्ड है, ऑपरेटर्स है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल है। आज हम लोग तीसरी क्लास में आ चुके हैं। तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा एजेंडा है तीसरी क्लास का, वो एजेंडा है कि हेडर फाइल क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, हेडर फाइल और मेन फंक्शन क्या है। हम लोग धीरे धीरे तीसरी क्लास में आ चुके हैं। आगे भी हम लोग 4, 5, 10, 15, 20 क्लास जो भी होगा करेंगे। मेरा जो फंडामेंटल पढ़ाने का जो तरीका है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग पढ़कर प्रोग्राम को बनाने की कला सीखेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में थोड़ा सा मैथमेटिकल्स, स्टैटिकल्स और लॉजिकल चीजें होती हैं। इसलिए छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को अगर समझेंगे, तो हम एक अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही आसानी से इजी वे में हम प्रोग्राम बनाने को सीख जाएंगे। उसी में आज तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हेडर फाइल क्या है और मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, हेडर फाइल क्या है, मेन फंक्शन क्या है। जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कह चुका हूं कि 3-4 क्लासेस में हम लोग फंडामेंटल रूल्स को पढ़ेंगे। उस फंडामेंटल रूल्स में आज तीसरी क्लास में है हेडर फाइल और मेन फंक्शन। हेडर फाइल क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे हेडर फाइल, हेडर फाइल, हेडर फाइल। जब भी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, सी लैंग्वेज पे हम लोग कोई सोल्यूशन करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो सबसे पहली लाइन जो सी लैंग्वेज में लिखी जाती है वो हेडर फाइल होती है। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। सबसे पहली लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये सबसे टॉप पोर्शन पे, सबसे ऊपर और सबसे पहली लाइन की जाती है। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल, सी की हेडर फाइल। ये हेडर फाइल इसलिए जरूरी होता है कि जितने भी हम लोग सिर्फ में फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली इनपुट आउटपुट या इस तरह की चीजों के लिए, हम लोग को हेडर फाइल लगाना पड़ता है। हेडर फाइल हमारे फंक्शन को कॉल करता है, हमारे फंक्शन को प्रॉपर तरीके से काम कर सके, इसके लिए करता है। जैसे हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखा, तो स्टडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर सके, ये दोनों फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर सके, इसके लिए हम लोग हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि स्कैनफ इनपुट कर सके, मतलब प्रिंटफ आउटपुट कर सके। इन दोनों की जो मीनिंग है, इन दोनों के जो प्रोग्राम लिखे गए हैं या हाइड किए गए हैं, वो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच में लिखे गए हैं, और हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल। अब इस पूरे को समझेंगे। हैश जो होता है वो हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। हैश जो होता है हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है, कि इसकी मीनिंग फिक्स होती है। इसके अलावा जो हम लोग इंक्लूड लिखते हैं, इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
मतलब एक तरह की डायरेक्टरी होती है जिसमें स्टडी आईओ यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड या और उससे रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उसमें इनबिल्ट होते हैं, उसमें रखे रहते हैं, जिसको हम लोग बार बार अपनी आवश्यकता के अनुसार रिकॉल कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज को बनाने के लिए सबसे पहले टॉप पोर्शन पे हैश इंक्लूड stdio.h लिखा जाता है। हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। हैश हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। स्टडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट अगर हम सी लैंग्वेज में करते हैं, सी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का इनपुट करना है तो हम लगाते हैं स्कैन फंक्शन। सी लैंग्वेज में अगर हमको किसी प्रकार का आउटपुट करना है तो उसमें हम लोग लगाते हैं प्रिंटफ। अब आप सी लैंग्वेज में इनपुट लगाइए, आउटपुट लगाइए। अब आप सी लैंग्वेज में सिर्फ इनपुट लगाइए या आप सी लैंग्वेज में सिर्फ आउटपुट लगाइए, दोनों ही कंडीशन में हमको हैश इंक्लूड स्टडी आईओ डॉट लिखना ही लिखना है। जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो हमारे इनपुट, हमारे आउटपुट, हमारे स्कैनफ, हमारे प्रिंट फंक्शन एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा भी तमाम फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टरी खुल जाती है यूजर के लिए कि किसी भी तरह से वो प्रोग्राम बनाना चाहता है वो कर सकता है। और इन दोनों प्रोग्राम की मीनिंग्स, इन दोनों प्रोग्राम के कोड्स जो लिखे गए हैं वो हैश इंक्लूड स्टडी आईओ डॉट एच में लिखे गए हैं। इसलिए हैश इंक्लूड स्टडी आईओ डॉट एच हमारा हेडर फाइल कहलाता है और हेडर फाइल के अंदर जो प्रोग्रामर हैं, जो डेवलपर हैं, उन्होंने स्कैन या प्रिंटफ की मीनिंग को सेट कर रखा है जो यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। यूजर सिर्फ लगाए और सी लैंग्वेज में इनपुट करना हो, सी लैंग्वेज में आउटपुट करना हो तो वो कर सकता है। इसलिए हैश इंक्लूड स्टडी आईओ डॉट एच को हेडर फाइल कहते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मेन फंक्शन। दूसरा टॉपिक जो है हमारा मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन पे हम बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्यों जरूरी है। मेन फंक्शन क्यों जरूरी है इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मेन फंक्शन, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, दो बार पैरेंथेसिस लिखेंगे छोटा वाला इस तरह से, तो ये फंक्शन कहलाते हैं। या तो ये करिए या तो आप फंक्शन भी लिखिए। लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब भी आप मेन फंक्शन लिखेंगे तो आप स्मॉल में MAIN मेन फंक्शन लिखेंगे। ये मेन फंक्शन। पहले टॉपिक पे हमने बात किया कि हेडर फाइल क्या होता है। सी लैंग्वेज में बने बनाए पहले से प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, जिनके एक स्पेशल फंक्शन होते हैं जो डेवलपर के द्वारा बनाए गए होते हैं। उनको बस हम इस्तेमाल करते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे मैंने बताया हैश इंक्लूड स्टडी डॉट एच एक हेडर फाइल है और उस हेडर फाइल की जो अलग अलग मीनिंग है, जैसे हैश को कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, आई स्टडी मतलब स्टैंडर्ड होता है, आई मतलब इनपुट होता है, ओ मतलब आउटपुट होता है। इनपुट के लिए हम स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, और ये पूरे को हेडर फाइल कहते हैं। और हर हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है। हर हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है। डॉट एच कोई भी हेडर फाइल लगाएंगे तो डॉट एच हेडर फाइल एक्सटेंशन होगा। ये इसकी पहचान है। दूसरा टॉपिक है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है हमारा एंट्री और एग्जिट लेवल फंक्शन होता है। जब भी हम कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे, छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम, मैथमेटिकल प्रोग्राम, लॉजिकल प्रोग्राम, स्टैटिकल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में आपको मेन फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि हर प्रोग्राम की एंट्री, हर प्रोग्राम की एग्जिट, सारे फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर सके, सारे स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर सके, आपके ऑपरेटर सही तरीके से काम कर सके, आपके स्पेशल सिंबल सही तरीके से काम कर सके, आपके कांस्टेंट, स्ट्रिंग या और भी तमाम तरह की जो भी लॉजिक है आपकी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इन सब की एंट्री, इन सब की एंट्री या एग्जिट कराने की जिम्मेदारी होती है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन एक पॉपुलर फंक्शन है, बिना इसके सी लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। अब कैसे इसकी प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मैं जो पूरा फोकस कर रहा हूं लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और आगे भी जो एक दो क्लास होंगे उसमें फोकस कर रहे हैं कि आपको इसके फंडामेंटल रूल समझ में आए। जब हम फंडामेंटल रूल समझ जाते हैं तो आगे की चीजों को करने में आसानी होगी। जैसे कोई सेंटेंस बनाने के लिए हमको अलग अलग वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये वर्ड क्या होता है। जैसे राम इज ए बॉय, तो इज क्या है, ए क्या है, बॉय क्या, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, एक सेंटेंस बन गया।
लेकिन उसके पहले हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं और भी तमाम तरह की इंग्लिश की चीजों को समझते हैं। ठीक उसी तरह लैंग्वेज भी एक भाषा है, तो हमको शुरू के 2-4 क्लासेस में फंडामेंटल रूल्स को समझना पड़ेगा। और फंडामेंटल रूल्स यही है जो कि मैंने पहली क्लास में बताया कि सी की इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी क्लास में बताया कि टोकन क्या है और तीसरी क्लास में आज बता रहे हैं कि सी लैंग्वेज में अगर हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले सबसे टॉप पोर्शन पे हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं हेडर फाइल। हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल, और हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना हेडर फाइल के आप कोई प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। सी लैंग्वेज के सबसे टॉप पोर्शन पे लिखा जाता है हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हेडर फाइल्स होती है। अभी मैं क्योंकि सी लैंग्वेज पे बात कर रहा हूं तो सी लैंग्वेज की जो हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। स्टडी मतलब स्टैंडर्ड होता है, आई मतलब इनपुट होता है, ओ मतलब आउटपुट होता है। इनपुट के लिए मैंने बताया कि स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए हमने बताया प्रिंटफ का फंक्शन। ये दोनों ही हमारे सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट करने का काम करते हैं। और कोई भी लैंग्वेज काम करेंगे तो दो चीज होती है, या तो हम इनपुट देंगे या तो हम आउटपुट पाएंगे। हेडर फाइल एक तरह से ये इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस के होल्ड किए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शन को रखे जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा। इस फंक्शन को इस्तेमाल करके यूजर अपने प्रोग्राम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। क्लियर? दूसरा उसी में हमने बताया कि मेन फंक्शन क्या है, MAIN मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं कि मेन फंक्शन एक एंट्री और एग्जिट लेवल फंक्शन होता है। सारे प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके के चलाने की जिम्मेदारी सारे प्रोग्रामर, सारे फंक्शन, सारे स्टेटमेंट, सारे ऑपरेटर्स, सारे पैरेंथेसिस, सारे पंक्चुएशन प्रॉपर तरीके से काम करे, उसकी एंट्री और एग्जिट करने की भी जिम्मेदारी हमारी मेन फंक्शन को। या एक तरह से कह लीजिए कि सी लैंग्वेज में बिना मेन फंक्शन के कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता। या तो ये कह सकते हैं कि मेन फंक्शन ही सबको ऑथराइज करता है, ऑथेंटिक करता है, एग्री करता है या अलाउ करता है कि आप जो लगाए हुए हैं ये सही है कि गलत है। तो मेन फंक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंट है, अपना एक रोल है, इसीलिए इसको एंट्री या एग्जिट लेवल फंक्शन कहते हैं। तो आज के टॉपिक पे हमने दो सब्जेक्ट पे बात किया कि हेडर फाइल क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है। ये दोनों ही टॉपिक है, अच्छे टॉपिक थे जिसपे हमने चर्चा किया। आने वाली क्लासेस में हम प्रोग्राम के माध्यम से, हम जो है कोडिंग के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये हेडर फाइल, मेन फंक्शन या और इनपुट, स्कैन या प्रिंटफ का क्या यूज है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पिछली दो क्लासेस में और आज को लेकर तीसरी क्लासेस में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सी क्या है, सी का एडवांटेज क्या है, हिस्ट्री क्या है, सी में इस्तेमाल होने वाले टोकन्स क्या हैं, टोकन्स कितने प्रकार के हैं, और आज हमने बात किया हेडर फाइल और मेन फंक्शन पे। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं। हेडर फाइल सी लैंग्वेज के टॉप पोर्शन पे लिखा जाता है। हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस होल्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके एक यूजर अपना प्रोग्राम बना लेता है। हेडर फाइल जो टॉप पोर्शन पर लिखा जाता है उसे कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है। सी ड्राइव में एक डायरेक्टरी नाम का फोल्डर होता है जिसमें डिफरेंट प्रकार के फंक्शन होल्ड होते हैं, इसीलिए इसको हेडर भी कहा जाता है। स्टडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ओ का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरी लाइन को हेडर फाइल कहते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर। और हर हेडर फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है। तो हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जितने भी हेडर फाइल हम लगाएंगे टॉप पर 2 4 5 जो भी, सबका एक्सटेंशन होता है .h। सबका एक्सटेंशन होता है .h। हेडर फाइल लगाने के बाद जो दूसरी सबसे लाइन लिखते हैं हम लोग, वो मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन एंट्री और एग्जिट लेवल का फंक्शन होता है। हमारे प्रोग्राम की एंट्री कराना, हमारे प्रोग्राम को एग्जिट कराना, हमारा प्रोग्राम के अंदर जो हमने लॉजिक, जो सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्राम बनाया है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रॉपर तरीके से उसकी मीनिंग है, कंपाइलर समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इसके लिए मेन फंक्शन लगाया जाता है। मेन फंक्शन एक प्रकार का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाने के लिए, लॉजिक को कंपाइल करने के लिए इसका इस्तेमाल। तो इसीलिए सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। आज की क्लास में इतना ही। आगे चौथी क्लास में हम छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि हेडर फाइल, मेन फंक्शन या हमने जो टोकन पढ़ाया है उसका इस्तेमाल प्रोग्राम में कैसे करेंगे। जल्द ही आपके सामने चौथी क्लास लेकर आ रहे हैं, लेकर आया जाएगा सी लैंग्वेज की। तब तक बने रहिए हमारे साथ।
हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।